हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वसीम ऑफिशियल में। मैं आज आपसे एक सूची साझा कर रहा हूं जो बिहार में जो हो रहे हैं बिहार जाति आधारित गणना, उसमें बहुत सारे ऐसी कन्फ्यूजन बन रही है कि आखिर किस किस जाति के लोग होंगे बिहार में। तो आज मैं पूरे बिहार में जितने तरह की जो जाति हैं उन सब का जो डिटेलिंग है वो मैं इस वीडियो में करूँगा। सबकी सूची में दिखाऊँगा किस अधिनियम में आए हैं, कितने संकल्प संख्या के बाद ये जो जातियाँ बिहार सरकार ने गजट के रूप में जारी किया है। तो चलिए हम इस वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। देखिए, यह है बिहार का गजट है असाधारण अंक का, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। और ये जो प्रकाशन का इसका डेट जो है वो है पटना 10/41, संख्या है इसका शुक्रवार 11 सितंबर 2015 को इसको प्रकाशित किया गया है। और इसके अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जितने भी जातियां हैं उनको इस सूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो चलिए एक थोड़ा सा मैं डिटेल कर दूं कि ये जो बिहार के अपर सचिव हैं बिहार सरकार के राजेंद्र राम, उनके द्वारा भेजा गया है सेवा में जो भी सभी प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना, सचिव कर्मचारी चयन आयोग पटना, परीक्षा नियंत्रक बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना, सचिव केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना, सदस्य सचिव पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग पटना, सचिव अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, यानी कि सारे भी जितने भी आयोग हैं उनको ये जानकारी है कि इतने तरह के जातियाँ बिहार में पाई जाती हैं, ताकि उनको जो छूट देने में किसी तरह कोई कठिनाई न हो। तो इसको आप देख लेंगे और हम चलते हैं सीधा सीधी जो जाति की जो सूची है हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, यह है अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची। अनुसूची 1 में इतने तरह की जातियाँ आते हैं। देखिए, कपारिया, कानू, विलोपित, जो विलोपित है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी हम देखते चलते हैं। तो हम इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं और आप इसको देख लेंगे। फिर मैं एक बार बता दूं कि जो विलोपित हैं उनका क्रम संख्या आप याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पे है विलोपित कानू में विलोपित 2 नंबर पे है, फिर उसके बाद है 12 नंबर पे, 14 नंबर। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इससे आगे की जो बातें हैं वो समझने में बड़ी आसानी होगी। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये जो है वो ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो सूची है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ 33 नंबर विलोपित है, यहाँ भी विलोपित नज़र आ रहा है आपको, यहाँ भी विलोपित नज़र आ रहा है। देखिए, 127 तरह के जातियां जो हैं वो ईबीसी के अंडर में आते हैं। जिसमें नोट में कहता है, देखिए, उन जातियों तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिंदू तथा मुस्लिम दोनों जातियों को समझना चाहिए। जैसे तेली में दोनों हिंदू तथा मुसलमान तेली, यहाँ देखिए ये तेली लिखा हुआ है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कोई मुस्लिम तेली होंगे उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा 126 नंबर, और जो हिंदू होंगे वो तेली होंगे उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होंगे। फिर कहता है, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, अधिनियम 3 1992 के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची इतना में जिन जातियों वर्गों को समावेशन विलोपन किया गया है उनका विवरण निम्नलिखित है। यानी जो अभी हम इस लिस्ट में जो देख रहे थे, जो जो विलोपित है उनका लिस्ट जो है सो यहाँ मिलेगा आपको। देखिए, कानू 2 नंबर पे विलोपित था, कानू के साथ कानू हलवाई के रूप में शामिल किया गया। अधिनियम कितना है, संकल्प संख्या 1169 और दिनांक
25/3/2010 को बिहार सरकार ने इसको जो है वो देखिए अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 में जिन जातियों वर्गों का समावेशन विलोपन किया गया उनका देखिए इसका साफ साफ मतलब यह है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम 3/1992 के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 में जिन जातियों को वर्गों का समावेशन या विलोपन किया गया उसका विवरण निम्नांकित है। यानी जो वहाँ से विलोपित किया गया है उसका डिटेल और जिसको ऐड किया गया है उसका डिटेल। तो देखिए यहाँ जाति का नाम है और अधिनियम, इस अधिनियम के देखिए इतना था, आप देख रहे होंगे 33 नंबर या 64 सारे यहाँ थे। उसके बाद देखिए उसके बाद कहता है बिहार गजट जाति का नाम। अब देखिए यहाँ चूड़ीहार मुस्लिम, ये सारे इसी में आ रहे हैं अभी 95 को 96 यहाँ तक चलेंगे। कहता है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम 3/1992 के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची 1 के क्रम 3, 12, 14, 20, 37, 54, 59, 74, 77 पर अंकित जातियों को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप स्वतः विलोपित समझे जाएंगे। यानी जो देखिए क्रमांक 3 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर के जो हैं यहाँ देखिए तीन नंबर, 12 नंबर, ये देख रहे हैं 14 नंबर, ये सब विलोपित हैं। उनके संदर्भ में मैं ये बता देना चाहूँ, देखिए 3 नंबर, 12 नंबर, 14 जो हैं ये ईबीसी में थे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में थे, लेकिन इनको डाउनग्रेड करके जातियों को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने पर, यानी ये थे ईबीसी में आते थे और इनको SC ST के कैटेगरी में डाला गया है, तो उसको वहाँ से हटा दिया गया है। और इसके लिए बिहार अधिनियम 3/1992 है ना, इसके वर्गों की सूची अनुसूची इतना पर फलस्वरूप देखिए यहाँ तो ये इसकी सूची आपको यहाँ मिलेगी। देखिए ये देखना आप, इसमें है पिछड़े वर्गों की सूची। अब पिछड़े वर्ग में कौन कौन आते हैं तो देखिए इसको आप समझ लेंगे कि जिसकी जो डिलेशन वहाँ से ऊपर में जो डिलीट की हुई थी उनको क्या किया गया है, उनको डाउनग्रेड किया गया, यानी कि उनकी जो ईबीसी से SC ST के अंडर में लाया गया है। अब कहता है पिछड़े वर्गों की सूची यानी कि BC अनुसूची 2 देखिए विलोपित है, डिलेटेड है, इसमें चलेंगे यहाँ से। देखिए जट मुस्लिम मधुबनी, कुछ ऐसे जगह हैं बिहार में जो वो एप्लीकेबल हैं कि ये इस तरह के अगर जाते हैं तो वो मधुबनी के लिए हैं, वो बिहार शरीफ के लिए हैं, वो पटना के लिए हैं। यानी एक जगह विशेष पर भी कुछ जातियां जो हैं वो बिहार में बसे हुए हैं। यानी ऐसा ना हो कि जो मधुबनी के जो लोग के लिए जो स्पेशल है वो गया में एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर गया में कुछ ऐसे जाति होंगे जो मधुबनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि एक जगह विशेष पर ही विशेष जाति भी निवास करते हैं हमारे बिहार में, ये खूबसूरती है। देखिए है ना, मात्र भागलपुर जिला के सनहौला प्रखंड एवं बांका जिला के धोरैया प्रखंड के लिए ये एकदम स्पेशल कर दिया। अगर उस प्रखंड के आप हैं तभी इस जाति प्रमाण पत्र इस तरह का आपका बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इनको भी ध्यान देना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पूरे बिहार में एप्लीकेबल है, यानी कुछ कुछ जातियां जो है जिसमें ये जगह का नाम नहीं दर्शाया है वो पूरे बिहार में हो सकते हैं, लेकिन ये जो उनका है मडरिया मुस्लिम का मात्र भागलपुर जिला के सनहौला प्रखंड एवं बांका जिला के धौरैया प्रखंड के लिए है। यानी ये 2 ही प्रखंड के लिए एप्लीकेबल है, तीसरे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उन जातियों तथा वर्गों जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया, हिंदू तथा मुस्लिम दोनों जातियों के लिए समझना चाहिए, जैसे हिंदू तथा मुसलमान के लिए, तो आपको बताया था ऊपर भी देखिए। अब कहता है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों आरक्षण के अनुसूचित एवं अन्य जातियों जो विलोपन किया गया है उसका विवरण निम्नांकित है। देखिए कमार लोहार को विलोपित किया गया है। अब देखिए इसको कहाँ ले गया है, देखिए तमोली को विलोपित, तेली को, देवहार को, इन सब को विलोपित किया गया है ऊपर से। अब इनको कहाँ ले गया गया वो देखिए, अभी तक ये कहाँ आ रहे थे, ईबीसी में आ रहे थे, अब इनको इन सबको वहाँ से विलोपित किया गया है। संकल्प संख्या देखिए 1997 में, 1998 में। देखिए ये जो आप बहुत चर्चित है, जो देखिए यहाँ देवहार हो गया, बढ़ाई हो गया, ये सब जो देख रहे हैं विलोपित। कर्मकार लोहार देखिए ये 2010 में इसको संकल्प लिया गया है, इसको फिर जो है
देखिए हम पीछे बात करते हैं आगे। इन सबको विलोप देखिएगा था, कहता पिछड़े वर्गों के अनुसूचित 2 के क्रमांक इतना इतना इतना, सिंदूरिया बनिया 20, हलवाई पटवा इतना इतना, सूची 1 के क्रमशः इतना पर समावेशित किया गया है। अनुसूची 1 के 123, 125, यानी कि इनको क्या किया, अपग्रेड किया गया है, यानी पहले पीछे थे अब इनको और ऊपर किया गया। यानी कि देखिए ये BC में थे, पिछड़े वर्गों का अनुसूचित 2 के, पिछड़े वर्गों का अनुसूचित 2 के जो क्रम संख्या इतना है, उनको अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूचित 1 में, यानी कि ये BC थे, अब इनको EBC में समावेशित किया गया है। ये क्रम संख्या आप देख करके ऊपर देख लेंगे। ये हो गया समाप्त। तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि बिहार आधारित जाति जनगणना जो हो रहा है, जाति गणना हो रहा है, उसमें इतने तरह की जो जातियाँ होंगे, इन सब पे बात करना है और इन्हीं सब का सूची जो है अब आपको मिलेगा। और इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि एक जाति विशेष और स्थान विशेष के भी जाति यहाँ पे रहते हैं, तो उन पर भी ध्यान देना है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होगी। हो सकता है कि जो मधुबनी के लोग होंगे, अब यहाँ गया वाले में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट हो लीजिए कि जो क्षेत्र विशेष के लोग हैं वो क्षेत्र विशेष के ही रहेंगे वहीं, यानी कि जिस प्रखंड के लिए, जिस जिला के लिए, जिस जगह के लिए उनको अलॉट किया गया है, उन्हीं के लिए वो अप्लीकेबल होगा। तो इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि कुछ जो हैं वो EBC यानी कि अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं, उनके जगह जो विलोपित करके और उनको भेजा गया है SC ST यानी कि पिछड़े अत्यंत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में। और कुछ जो है पिछड़े वर्ग जो है अभी दिखा रहे थे, लोहार कर्मकार और बहुत सारे उसमें थे, उनको BC से हटा करके EBC में भेजा गया है, यानी कि उनको भी थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है ताकि आरक्षण उनको ज़्यादा मिल सके। किन्हीं को आरक्षण ज़्यादा दिया गया है और किन्हीं को कम किया गया है, इस लिस्ट के अनुसार आप देख सकते हैं। तो आप इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस गैजेट को। इसके लिए हम आपको लिंक बता देते हैं। देखिए इसमें सबसे लास्ट में है, ये लिंक है http://egadget.bih.nic.in पे आप जा करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों से इसके बारे में जानकारी को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।